इन दहकते हुए आग से नजात कैसे मिली? जवाब मिलता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका है। रमजानुल मुबारक की खैर और बरकत मुर्दों तक जब पहुंचती है तो हम जिंदे तो इससे ज्यादा मुस्तहिक हैं। यह रमजानुल मुबारक वो महीना है, एक वो वाहिद महीना है जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान करीम के अंदर फरमाया। इन 12 महीनों के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर रमजानुल मुबारक का नाम अपने कुरान में तज़किरा फरमाया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। वो कुरान करीम जिसके अंदर लोगों के लिए हिदायत है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की इस इबारत में हुदल लिन्नास फरमाया, हुदल लिल मक्का नहीं, हुदल लिल मदीना नहीं, और कोई चीज नहीं, फरमाया हुदल लिन्नास। चाहे वो इंसान मक्के के रहने वाला हो, मदीना का रहने वाला हो, दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, अपना हो गैर हो, कोई भी हो, तो इनसे ताल्लुक जोड़ेगा, वो इनसे अपना रिश्ता जोड़ेगा, अल्लाह पाक इसको हिदायत से नवाज देंगे। हुदल लिन्नास, तो लोगों के लिए हिदायत है, इंसानों के लिए हिदायत है। सिर्फ तकवा वालों के लिए नहीं, सिर्फ रोजा रखने वालों के लिए नहीं, सिर्फ रमजान के महीने के रोजेदारों के लिए नहीं, बल्कि हर एक लोगों के लिए ये हिदायत है। कुरान करीम की इस इबारत में इरशाद फरमाया, फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया ये वो महीना है, ऐ लोगों ये वो महीना है, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये महीना आ जाए, फमन शहीदा, जो मौजूद हो, इस रूए जमीन पर चलता फिरता हो, खाता पीता हो, और इस रूए जमीन पर चल फिर रहा हो, जिंदा हो, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये मौजूद हो जाए, आ जाए, छा जाए, तुम्हारे ऊपर साया अफरन हो जाए, तो तुमको जरूर रोजा रखना है। जो कुरान करीम की इबारत का तर्जमा है, फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, तुम में से जो कोई भी जिंदा हो इस महीने के अंदर, उसके ऊपर रमजान के महीने का रोजा फर्ज हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, रोजा ही एक ऐसी इबादत है जिसको मालिक कायनात ने इनका अतिया, इनका बदला अपनी जिम्मा लिया है। रोजा मेरे लिए है, इनका बदला खुद मैं दूंगा। एक हदीस में है, इनका बदला खुद मैं हूं। एक आदमी है, रोजे की हालत में है, 16 घंटे का रोजा है, गर्मी है, तपिश लू चल रही है, प्यास की वजह से गला खुश्क हो चुका है, जोहर का वक्त है, वुजू के लिए पानी लिया हाथ में, उस पानी को अपने मुंह में रखा, गला अंदर घोंट रहा है, चाहता एक घोंट पानी का नीचे उतार सकता था, देखने वाला कोई न था, सिर्फ परवरदिगार आलम था। ऐसी हालत में मालिक कायनात फरिश्तों से फरमाया,
फरमाते हैं, आओ फरिश्तों, आओ जिब्रील, आओ देखो तमाशा मेरे इस बंदे का। तुमने तो एतराज किया था, इलाहुल आलमीन इंसानों को पैदा न कर, इंसानों को पैदा न कर, ये दुनिया के अंदर फसाद मचाएंगे, तबाही मचाएंगे, आपस में खून रेजियां करेंगे। आओ देख तमाशा, पानी का घोंट मुंह में रखा है, कभी अंदर कभी बाहर करके जमीन के ऊपर थूक रहा है। ये बंदा चाहता पानी का घोंट अपने गले से उतार सकता था। देख ए जिब्रील, देख इस बंदे ने मेरे खौफ की वजह से, मेरे डर की वजह से, जब मैंने इसे मना कर दिया, रुक गया, जब मैं इजाजत दूंगा तो फिर ये इन पानी को अपने गले से नीचे उतारेगा। किस चीज ने रोका था? सिर्फ मेरे खौफ ने रोका है, मेरे डर ने रोका है। यकीनन इसका बदला खुद मैं हूं, इनका बदला मैं दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आए और वो रोजा न रखे, एक हदीस सुन लीजिए और इनको अमली जामा पहनाइए। मस्जिद नबवी है, जिस मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ने का 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब है। एक सुभान अल्लाह आपने कहा, 50,000 सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिला। मस्जिद नबवी है, जहां मुसल्ला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मिंबर नबवी है, जुमे का दिन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक अजीब जुमला फरमाया, आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के बाद सहाबे किराम ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, आज हमने एक अजूबा चीज देखा है जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, और वो ये है कि जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा आपने फरमाया आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आपने फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा आपने फरमाया आमीन। ये चीज मैंने पहले नहीं देखी थी। फरमाया, और मेरे सहाबा सुनो, और मेरे सहाबा सुनो, आज जुमे का दिन है, मिंबर नबवी है, मस्जिद नबवी है, ये मदीना मुनव्वरा है। आज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको जिल कुव्वतिल मतीन कहा गया, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान लाने के लिए दरमियान में वास्ता बनाया, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान के नुज़ूल के लिए हजरत जिब्रील अमीन को चुना, तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्रील अमीन को चुना, वो फरिश्ता हमारे पास तशरीफ लाए। और जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बद्दुआ दी, फरमाया हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी के अंदर रमजानुल मुबारक का महीना आया और फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हो सके। मैंने जिब्रील अमीन की बद्दुआ पर आमीन कह दिया। कलेजे पे हाथ रख के सोचो मुसलमानों, ताइफ के शहर में खून रंगीन हो गए, पूरा बदन जख्मों से चूर हो गया। इन आंख ने देख के आया है वो पत्थर, जिस पत्थर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद मारा गया था, आपके ऊपर बरसाए गए थे। उस पत्थर को इस हकीर ने देख के आया है, नोकीले पत्थर है, नोकीले पत्थर है। उस पत्थर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया। नबी ने बद्दुआ नहीं दी, उहुद के मैदान में दंदानी मुबारक शहीद हो गया, बद्दुआ नहीं दी। नमाज की हालत में ओझड़ी पीठ पर लाके रख दिया गया, बद्दुआ नहीं दी। एक मकाम ऐसा है, रमजानुल मुबारक का महीना हो और उसकी जिंदगी में रमजान आए, हत्ता कट्टा हो, नौजवान हो, खाता पीता हो, चलता फिरता हो, उसकी जिंदगी में रमजान आया हो और उन्होंने
रमजान के रोजे ना रखा और अपनी मग़फ़िरत न करवा ली, यकीनन वो शख्स हलाक और बर्बाद होने में क्या शक और शुबा है। फरमाया हलाक हो जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आए और फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हो सके। बद्दुआ देने वाली ज़ात ज़िल क़ुव्वतिल मतीन, तमाम फरिश्तों का सरदार और उस दुआ के ऊपर मुहर लगाने वाले, उस दुआ को आमीन से सबक करने वाले, कबूलियत तक पहुंचाने वाले, जब हमारे नबी ने आमीन कह दिया, ऐ अल्लाह तू कबूल कर ले, इसकी कबूलियत में कोई शक हो सकता है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मैंने जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने फिर एक बद्दुआ दी। फरमाया हलाक हो जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी तल्ख हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी में उनके जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बूढ़े माँ बाप को पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न बन सका। मेरे मोहतरम, आज वो माँ जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में जगह दिया, आज वो माँ तेरे घर के अंदर रहने के लायक नहीं रही। जिस माँ ने सारी मुसीबतें झेल करके 9 महीने पेट में तुम्हें जगह दी और जब आज तू जवान हो गया, आज जब तेरे अंदर कुव्वत आ गई, दौलत आ गई, तुम्हारे घर के अंदर रौनक आ गई, तो आज तेरी माँ के लिए तेरे घर में जगह नहीं है। वो माँ जिन्होंने अपनी गीले कपड़े के अंदर आराम करना पसंद तो किया, तुझे सूखे कपड़े पे सुलाया। आज उस माँ के लिए तेरे पास बिस्तर नहीं है। जिस माँ ने अपने पूरे जिस्म का खून जौहर दूध की शक्ल में पिलाया और उस माँ के लिए आज तेरे पास ग़िज़ा नहीं है। आज औलाद दूध मक्खन खा रहे हैं और माँ बाप के लिए क्या इंतजाम किया खुद आप समझे। फरमाया हलाक हो जाए, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आमीन के जरिया से सबक किया है, इनको मोहर लगा दिया है, इनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। फरमाया हलाक हो जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए, उसकी नाक आलूद हो जाए जिसकी जिंदगी के अंदर अपने पूरे माँ बाप को पाया और फिर उसकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न बन सका। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने एक और बद्दुआ दी।